भाई सोचिए, आप जिस घर में पूरी जिंदगी रह रहे हैं और एक दिन कुछ लोग उस घर में अचानक आते हैं और कहते हैं अब ये घर हमारा है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन वो बूढ़ी औरत घर से निकलने की बजाय उस घर के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अगर मुझे इस घर से निकालना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। अब सोचिए ऐसा क्या है उस घर में जिसके लिए एक बूढ़ी औरत अपनी जान तक देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग उसे उसके घर से निकालने आए हैं और कुछ वक्त बाद वही लोग उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। कहानी शुरू होती है 1947 के उस दौर से जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। किसी को ये नहीं पता कि अगली सुबह वो अपने घर में उठेंगे या नहीं। इसी माहौल में सिकंदर मिर्जा अपनी पत्नी हमीदा, बेटे जावेद और बेटी संतरों के साथ नकलो निकलने लाहौर पहुंचते हैं। ये लोग अपना पुराना घर छोड़ चुके हैं और अब लाहौर में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, जिस जगह को वो अपनी नई शुरुआत समझ रहे थे वहीं पहुंचकर उनकी पूरी कहानी उलटने लगती है। काफी मुश्किलों के बाद सिकंदर और उसका परिवार एक सरहदी कैंप में पहुंचता है। कुछ समय बाद उन्हें रहने के लिए एक बड़ी हवेली अलाउड कर दी जाती है। कागजों में ये हवेली खाली है। इसके पुराने मालिक हिंदू थे और बंटवारे के बाद भारत चले गए थे। सिकंदर को लगता है कि आखिरकार उनके परिवार को सिर छुपाने की जगह मिल गई। वो अपना सामान लेकर परिवार के साथ हवेली पहुंचते हैं। दरवाजा खुलता है, पर जैसे ही लोग अंदर कदम रखते हैं उन्हें एहसास होता है कि हवेली उतनी खाली नहीं है जितनी उन्हें बताई गई थी, क्योंकि अंदर एक बड़ी औरत मौजूद है। और वो औरत कोई ऐसी औरत नहीं है जो डरकर अपना सामान उठाए और बाहर निकल जाए। वो आराम से बैठी रहती है। सिकंदर उससे कहता है कि ये हवेली अब मुझे अलाउड हो चुकी है, लेकिन माई साहब कह देती है कि वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सिकंदर को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसने अपने सामने अपना खुद का घर खोया है। उसका परिवार सरहद पार कैंप में रह रहा है और जब सरकार ने उसे रहने के लिए घर दिया तो ये औरत उसे भी चैन से नहीं रहने दे रही है। लेकिन माई के लिए ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये उसका घर है। यहीं उसकी पूरी जिंदगी गुजरी है और अब बंटवारे की एक लकीर खींचकर उसे कहा जा रहा है कि जिस घर को उसने अपनी पूरी जिंदगी माना था वो अब किसी और का हो चुका है। यहीं से सिकंदर और उस माई के बीच टकराना शुरू होता है। एक तरफ सिकंदर जो अपना घर खोकर यहाँ आया है और दूसरी तरफ माई जो अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मतलब दोनों के पास अपना दर्द है और यही चीज इस कहानी को इतना अलग बनाती है, क्योंकि सिकंदर उस औरत को सिर्फ एक रुकावट समझ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि माई भी उसी बंटवारे की शिकार है जिसका दर्द वो खुद झेल रहा है। इसी बीच लाहौर का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। हर तरफ डर है, लोगों के बीच भरोसा खत्म हो चुका है और इसी डर के बीच सिकंदर अपने परिवार के साथ उसी हवेली में रहने के साथ मजबूर हो जाता है, जिससे दुनिया सिर्फ उसके धर्म से पहचान रही है। लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू हो जाता है। जावेद और तन्नो का माई के साथ रिश्ता बनने लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए माई कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है, उनके लिए वो बस एक बुजुर्ग औरत है। और यही बात सिकंदर को अंदर से परेशान करने लगती है, क्योंकि बाहर की दुनिया उसे सिखा रही है कि कौन अपना है और कौन पराया, लेकिन उसके अपने घर के बच्चे उसे दिखा रहे हैं कि इंसान को इंसान समझने के लिए धर्म की जरूरत नहीं होती है। इसी दौरान सिकंदर की मुलाकात नजीर कमजी से होती है। नसीर खुद एक सरहदी और बंटवारे के दर्द को अपने अंदर ले चल रहा है। वो शायरी और शब्दों के जरिए उस दर्द को महसूस करता है जिसे बाकी लोग खून और हिस्सा में देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इंसानियत और अब कहानी का मोड़ पहुंचता है जहां माई और सिकंदर के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका है। जिस घर के लिए दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, आखिर वही घर की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। कहते हैं कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात उसे बुरा बना देते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।